हम लोग ने 2014 के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। सो अभी जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है देखिए कि टू आइडेंटिकल लॉन्ग कंडक्टिव वायर ए ओ बी एंड सी ओ डी आर प्लेस इन राइट एंगल टू ईच अदर विथ वन above order so the O is the common point for the two. The wires carry I1 and I2 current respectively. Point P is lying at distance D from the O along a direction perpendicular to the magnetic field at the point P. So इसको देखते हैं कैसे करेंगे। So अभी देखिए यहाँ पे देखिए ये दो पॉइंट है, ये सी, ये बी, सी डी, ये मान लेते हैं हम लोग ये पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है। सिंस ये दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है, और यहाँ से करंट इसको मान लेते हैं ए बी से I1 करंट और इससे I2 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। सो अभी हम लोग को क्या निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड, और इसको और दिया हुआ है कि एक पी पॉइंट है जो डी डिस्टेंस के, इसको मान लेते हैं हम लोग पी। सिंस मैग्नेटिक फील्ड अंडर होगा सो पी क्या होगा, पी का मैग्नेटिक फील्ड अंडर होगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं ओ डी ए, ये डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस डी पर एक पी है, ठीक है, पी पॉइंट है। अभी इस पी पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सिंस मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये देखिए इनफाइनाइट लार्ज इनफाइनाइट की तरफ है, सो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बी नेर इक्वल B1 स्क्वायर प्लस दोनों वायर का मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर होगा। सिंस B1 कितना होगा, सिंस ये इनफाइनाइट वायर है तो उसको हम लिख सकते हैं 2 म्यू नॉट I1 D स्क्वायर प्लस 2 म्यू नॉट I2 D स्क्वायर, ठीक है। इसको करने के बाद अगर ये कैलकुलेट करने से क्या होगा, ये देखिए ये आ जाएगा 2 म्यू नॉट 4 पाई डी रूट ओवर I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, ठीक है। अगर ये कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा म्यू नॉट 2 पाई डी I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, ठीक है। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ये ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। सो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ये आई होप आप सबको समझ में आया। कोई इजी क्वेश्चन है, से हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ये दोनों इन दोनों वायर की वजह से आएगा। सिंस ये दोनों वायर इनफाइनाइट है, सो हम लोग कैसे ले 2 म्यू नॉट I1 एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड, वही किया और लास्ट में जो आंसर है वो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, ऑप्शन 3। सो आई होप आप सबको समझ में आ गया। सो थैंक यू। सो देखते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि लाइट इन एनर्जी फ्लक्स ऑफ 25 × 10⁴ वेबर फॉल्स ऑन ए परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इन नॉर्मल लेंस इफ द सरफेस एरिया इज 15 सेंटीमीटर एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑन द सरफेस। इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है कि देखिए इसको मान लें इसमें लाइट फॉल है और लाइट मतलब क्या, फोटोन गिर रहा है। इसका जो एनर्जी फ्लक्स है वो दिया हुआ है 25 × 10⁴, ठीक है। और ये जो सरफेस एरिया इंसिडेंट एंगल का वो है 15 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, ठीक है। सो एवरेज फोर्स कितना होगा, सो वी नो एवरेज फोर्स क्या होता है, हम सबको पता है 2IA/c इन दैट केस ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। सो इसमें वैल्यू पुट करेंगे 2 × I मतलब एनर्जी फ्लक्स मतलब क्या होगा, करंट होगा, ठीक है। वो सबको पता है एनर्जी फ्लक्स मतलब करंट, 2 × 10⁴ इंटू 15 × 10⁻⁻⁴, ये मीटर में कन्वर्ट करने की वजह से होगा। सी कितना है लाइट का, 3 × 10⁸, ठीक है। ये सबको अब सो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे सो इसको आंसर आएगा 2.5 × 10⁻⁻6 न्यूटन। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पे, सो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर ये, ठीक है। आई होप सबको समझ में आएगा कैसे किया। इजी था क्वेश्चन। यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है लाइट और सरफेस एरिया दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फ्लक्स दिया 25 नहीं, फ्लक्स मतलब एनर्जी फ्लक्स मतलब करंट। सो फोर्स एक्सर्टेड क्या होगा 2IA/c। सो इसको कैलकुलेट किया
आई होप आप सबको समझ में आ गया। सो इसमें देखिए कि क्या बोला कि स्पीडिंग मोटरसाइकिल सीज ट्रैफिक जन ahead of him. He slows down to 36 km per hour. He finds the traffic has arrived in a car moving ahead of him at 80 km per hour is honking at a speed of frequency 139 hertz. If the speeding of sound is 3.8 the frequency of honk is heard by him. ठीक है। सो ये कार है जो इसने देखा है, जो मूव कर, ये सोर्स होगा, ये हम लोग का सोर्स, इसको VS लिखते हैं, और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अभी भी सोर्स जो दिया हुआ है, ये कार जो है ये मूव कर रहा है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसको हम मीटर में लिखने से होगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अभी जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है वो क्या दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर। जो बाइक मोटरसाइकिलिस्ट है वो कितना स्पीड से जा रहा है 36 किलोमीटर। इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। सो अभी हम लोग बाय डॉपलर इफेक्ट क्या होगा एफ डैश इक्वल भी प्लस भी नॉट, भी ये प्लस होगा कि माइनस होगा, ये प्लस होगा, प्लस सोर्स, क्योंकि सोर्स ऑब्जेक्ट से दूर जा रहा है। सो इसकी वजह से ये भी प्लस होगा सोर्स से। ठीक है। इंटू एफ। ठीक है। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे, ये दिया हुआ है 343 प्लस भी नॉट कितना है 10, भी 343 होगा, और इसको हम 5 इंटू कितना दिया 1392। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका लास्ट में वैल्यू आएगा, वो आएगा 1412 हर्ट्स। ठीक है। सो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट। ठीक है। इजी है। सो इसमें एक कॉन्सेप्ट जानना है, अगर ऑब्जेक्ट से दूर जा रहा है तो यहाँ पे ये प्लस होगा, ऑब्जेक्ट से अगर ऑब्जेक्ट के पास आ रहा है तो ये नेगेटिव होगा। ठीक है। यही यहाँ का कॉन्सेप्ट है डॉपलर इफेक्ट का। आई होप आप सबको समझ में आ गया, इजी था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ब्लैक होल इज एन ऑब्जेक्ट whose gravitation field is so strong that even light cannot escape from it. To what approximate data would have to be compressed to be black hole? तो यहाँ में बोला एक ब्लैक है जो ग्रेविटेशनल फील्ड इतना है कि वो लाइट एस्केप नहीं हो सकता, लाइट भी उससे एस्केप नहीं हो सकता। सो देखिए भी हम लोग को बोला कि कितना कॉम्प्रेस करना पड़ेगा उसका रेडियस। सो हम लोग जानते हैं एस्केप वेलोसिटी, उसको सी एस्केप वेलोसिटी भी इक्वल टू सी, क्योंकि ये एस्केप भी लाइट भी इससे पार नहीं हो, दूर नहीं जा सकता, मतलब एस्केप नहीं हो सकता। सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, भी एस्केप क्या होता है √GM/r इक्वल टू सी। ठीक है। सो यहाँ से 2GM/r इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सो r कितना आ जाएगा, r विल बी इक्वल टू 2GM/c स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे आप लोग, वैल्यू पुट करना, मास 5.9 × 10⁻24 दिया हुआ है, ग्रेविटेशन का कांस्टेंट का वैल्यू पता है 6 पॉइंट कितना। अगर कैलकुलेट करेंगे इसका जो रेडियस आएगा वो आएगा 10⁻² मीटर। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन 2। कैलकुलेट आप लोग खुद करके एक बार देख लीजिएगा, मैंने करके रखा है इसलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ 10⁻² मीटर। सो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ये देखिए मैंने ये एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू लाइट क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि लाइट भी यहाँ से एस्केप नहीं कर सकता, एस्केप वेलोसिटी दैट विल बी इक्वल टू लाइट, इसलिए। ठीक है। सो एज्यूम कर लिया। सो ये अप्रोक्सीमेट आएगा 10⁻² मीटर। ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गया। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या बोला, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट द पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा स्क्वायर, द इंटेंसिटी एट द पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा द फोल्ड भी कितना हो। सो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो रहा है। सो एक इंटेंसिटी जब लैम्डा पाथ डिफरेंस है तो उसका इंटेंसिटी होगा क्या, अभी लैम्डा या 4 के पाथ डिफरेंस पर इंटेंसिटी कितना होगा पूछा है। देखिए सो अभी यहाँ पे देखिए ये हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं जो इंटेंसिटी होता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसको हम कैसे लिख सकते हैं 4 टू द पावर इनिशियल इंटेंसिटी कॉस स्क्वायर 5/del⁵/2। del⁵ क्या है, ये पाथ डिफरेंस। ठीक है। सॉरी क्या था, फेज डिफरेंस। अभी देखिए सिंस ये del⁵ जो पाथ डिफरेंस है पहले केस के लिए केस वन, ठीक है, इसमें del⁵ जो दिया हुआ है लैम्डा। ठीक है। सो del⁵ कितना होगा, del⁵ भी इक्वल टू 2r/λ टू द पावर ये 2π होगा, 2π टू द पावर लैम्डा डिवाइडेड इंटू del⁵। सो ये आ जाएगा आपका कितना 2π। सो इंटेंसिटी कितना आ गया 4I0 cos स्क्वायर, ये क्या है 2π/2। सो ये आ जाएगा आपका 4I0
ठीक है। सो इसको कितना दिया हुआ है, पार्ट कितना इंटेंसिटी है, इसको हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन है क्या में, ठीक है, क्या दिया हुआ है। अभी बोल रहा है जब इंटेंसिटी और पार्ट डिफरेंस डेल, अभी सेकेंड केस देखिए जिसमें पार्ट डिफरेंस λ/4 हो गया। सो फेज डिफरेंस कितना आएगा, 2 पाई बाय लैम्डा, डेल आर कितना है λ/4, ठीक है। अभी इसको कैलकुलेट करेंगे, सो ये आ गया डेल आपका π/2, ठीक है। सो इंटेंसिटी क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर 4I0 cos स्क्वायर 5/del5/2, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 4I0 इंटू हाफ, डेट इज 2I0। सो ये अगर A1 और 2 को कंपेयर करेंगे, सो ये क्या होगा, 1 और 2 को कंपेयर करने से क्या होगा, यहाँ पे देखिए इसमें देखिए, सो ये कंपेयर करने से आ जाएगा, डेट इज इसको हम लोग I1 मान ले, I1 न्यू विल बी इक्वल टू K/2, ठीक है। ये क्या है, ये 2I0, सो व्हाट विल बी द आंसर, सो ऑप्शन 2 विल बी योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आएगा कैसे क्या इजी था। जब पहले पार्ट डिफरेंस लैम्डा था, सो वहाँ पे इंटेंसिटी क्या था, अभी इंटेंसिटी जब λ/4 कितना वो पूछा था, हमने पार्ट डिफरेंस निकाला λ/2, फाई क्या होगा 2 पाई/λ, यहाँ से आ गया, यहाँ से इंटेंसिटी पहला क्या ये दिया हुआ है 4I0, सो दूसरे केस में कितना आ गया 2I0 आ गया, सो इंटेंसिटी कितना होगा K/2 होगा, सो ऑप्शन 2 बेटा करेक्ट आंसर। आई होप आप सबको समझ में आ गया। सो वीडियो को इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और अगला जो हम लोग का वीडियो होगा वो होगा आप लोग का 2015 नीट पेपर की वजह। 2014 में जितना भी क्वेश्चन था न्यूमेरिकल था मैंने करवा दिया है। अभी 2-3 थोड़ा थियोरेटिकल क्वेश्चन है, वो लोग हम लोग बाद में एक साथ पूरा कवर कर देंगे। 2-3 है पूरा, तो जब तक हम लोग प्रीवियस से पूरा जब खत्म कर देंगे तब पूरा वहाँ जो क्वेश्चन होगा वो हम लोग कवर करेंगे थियोरेटिकल। ये जब तक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो फिनिश हो गया अभी तक। सो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हम लोग का वो आएगा 2015 के पेपर का, ठीक है। सो आई होप आप सब पढ़ते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को। थैंक यू।